अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली। दुबई कैपिटल पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ राहुल चोपड़ा। दुबई कैपिटल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हाँ हैदर भाई, आप बताएं आपका बचपन कैसा गया क्रिकेट को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल भाई, बचपन तो एज़ यूजुअल जैसे गांव में होता है कि मतलब स्कूल और स्कूल के बाद घर और घर के काम मतलब मतलब बहुत काम किया आपने। मेरे ताया अबू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब नहीं खेलने देते थे वो क्रिकेट। मतलब स्कूल से आना है वापस तो वही जो 5-10 मिनट स्कूल में मिलने थे क्रिकेट के लिए, वही खेलना है टेप बॉल। तो उसके बाद क्योंकि हम सुबह अर्ली चले जाते थे कि भाई 10 मिनट वहाँ पे ना मिल जाएंगे खेलने के लिए। तो उसके बाद घर आते थे तो मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता है कि एज अ किड आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप घर में बड़े होते हो। तो अपनी फैमिली को देखना तो घर के काम ही होते थे, क्रिकेट क्रिकेट कोई नहीं होती थी। तो थोड़े स्ट्रिक्ट थे घर वाले बस इस मामले में। बस आपका बचपन मुश्किल ही गुजरा है जैसे ही। मुश्किल नहीं कह सकते, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ग्रूमिंग कह सकता हूँ, तरबियत कह सकता हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि गांव लेवल पे उस तरह क्रिकेट नहीं होती। तो चाचू जो हैं वो मतलब यही कहते थे कि तुम बस पढ़ो और पहले मैट्रिक करो, उसके बाद तुमने जो भी करना हो तो वो करना। यही था कि मैं बचपन में जैसे स्कूल जाता था तो मेरे गांव में खेलते थे लोग, तो मैं उनको देख के ऐसा होता था कि मेरे को भी खेलना है। तो ऐसे ही देख देख के मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मेरे को खेलना है। तो मैंने स्टार्ट किया एक एकेडमी से। तो ऐसे ही था कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया मैं इसमें। तो पता ही नहीं चला कब मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैंने इसको करियर बनाना सोचा। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं घर से भाग गया था क्रिकेट के लिए। तो मतलब तायाबू नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, वो चाहते थे कि मैं आगे पढूं और मतलब पुलिस में या आर्मी में जाऊं। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं फिर घर से भाग के लाहौर चला गया। तो वहाँ मैंने क्रिकेट स्टार्ट की लुधियाना क्रिकेट क्लब से। और वहाँ से जो है मैंने अपना स्टार्ट किया। और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़े दिन बाद ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं हमारे, जो मेरे पहले कोच हैं, उन्होंने ट्रायल लिए थे। तो वहाँ से जो मेरी क्रिकेट का जर्नी है ना वो स्टार्ट हुआ। क्रिकेट में जो इंट्रोड्यूस मुझे किया है वो फजल भाई हैं। वो लुधियाना क्लब में होते थे। तो एक्चुअली मैं उनके पास काम करने के लिए गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाहौर में जब मैं घर से भागा था तो फिर वो मैं उनके पास गया। तो उनके एक भाई थे, वो खेलते थे क्रिकेट हार्ड बॉल, और वो अंडर 19 स्टेट लेवल पे खेल रहे थे। तो वो उन्होंने विकेट बनाया हुआ था सही सीमेंट अपना ना। तो वो वहाँ पे आते थे प्रैक्टिस करने, तो मैं उनको देखता था और मुझे क्रेज़ था क्रिकेट का। तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ी बॉलिंग डाली तो उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो उन्होंने मुझे जो मेरा क्रिकेट का जो जर्नी वो वहाँ से फजल भाई ने जो है ना वो स्टार्ट करवाया। मेरा यही था कि जब मैं 10th क्लास में था तो बोर्ड एग्ज़ाम थे हमारे। तो मेरा एक दोस्त था जो हमारी स्कूल टीम में था सबसे पहले। तो उसने मेरे को कहा कि तेरे को स्कूल टीम में आना चाहिए, तू अच्छा खेलता है। तो मैं ऐसे नर्वस रहता था कि मैं ऐसे इन लोगों के बीच कैसे खेलूँगा। तो मैं एक गांव से था तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था। तो हमारी स्पोर्ट्स की टीम अच्छी थी, हमारे स्कूल की क्रिकेट की टीम। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने मेरे को सपोर्ट किया, एक दोस्त था मेरा। तो ऐसे ही उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया स्कूल के फ्रेंड्स से, टीममेट्स से। तो वहाँ से मेरी थोड़ा स्टार्ट हुआ कि मैं सबसे पहले स्कूल क्रिकेट खेलना। यही था कि हम जैसे इधर डोमेस्टिक खेल रहे थे, अहमद भाई हमें मिले। तो अहमद भाई ने हमें कॉल किया कि ट्रायल्स है, ट्रायल्स पे आना है। तो हम लोग गए। 2-3 ट्रायल्स हमारे रखे गए थे तो हमने हर एक अटेंड किया। तो थोड़ा सा उनसे ऐसे ही रहा। ट्रायल्स थे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, दुबई कैपिटल के। हमें पता चला ओबियसली एक फ्रेंचाइज़ है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अहमद भाई की कॉल आई थी कि भाई ट्रायल्स हैं, आपने आना है ट्रायल्स पे शारजा हाँ स्टेडियम बिल्कुल में। ऐसे ही। तो हम लोग मैच खेल रहे थे। तो हाँ हम जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो हम उधर से टैक्सी पे सीधा शारजा स्टेडियम ट्रायल्स पे पहुंच गए। और उसके बाद फिर एज यू नो राहुल, हमारे ट्रायल्स दोबारा फिर अजमान में हुए, अजमान में। दोबारा जो फाइनल ट्रायल्स थे। हाँ तो वहाँ पे जो हमारे हेड कोच सर हैं वो भी उधर आए थे। तो हमने वहाँ पे बॉलिंग की। तो काफ़ी अच्छा, मतलब वो 2-3 दफ़ा इन्होंने हमें चेक किया। हैदर जी, आप जैसे खेले थे पहला मैच, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा?
राहुल भाई, एज़ यू नो, इस लेवल पे आके जब भी आपका डेब्यू मैच होता है तो मैं इसको प्रेशर नहीं कहता। लोग कहते हैं प्रेशर होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप अपनी टीम के लिए कुछ करने के लिए और अपने लिए कुछ करने के। तो प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का भी, ना मैं नर्वस था, क्योंकि शारजा स्टेडियम में मैं काफ़ी देर से, और दुबई में एज़ यू नो हम मतलब डोमेस्टिक इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। तो मुझे बस एक ही चीज़ थी कि यार मतलब टीम के लिए कुछ करना है, मतलब अपनी टीम के लिए। तो ओबियसली जब आप इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस तो होता ही है। तो मेरा यही है कि आई नो लाइक मतलब वो विनिंग स्ट्रीक पे मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। मुझे और ज़्यादा खुशी होती कि अगर मेरे डेब्यू मैच में हमारी टीम जीती, तो वो नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे और जितना होएगा अपनी टीम के लिए इंशाल्लाह जान मारेंगे। राहुल भाई, टेल मी अबाउट योर डेब्यू मैच, क्या फीलिंग्स थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले जब मेरे को पता चला कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरे को ऐसे मंच पे मेरे को खेलने का मौका मिल रहा है। तो बस मेरा यही था कि मैं अपने साइड से कि 100% कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि जो टीम के लिए हेल्पफुल हो। तो मेरे को बहुत मैंने वो मैच बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात थी वो। बचपन में आपके जो हर बंदे का रोल मॉडल होता है और फेवरेट क्रिकेटर होता है, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था पूरी दुनिया में? मेरी सचिन तेंदुलकर। आपने जैसे बताया कि आपके फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, तो मतलब क्या रीज़न थी कि वो आपके फेवरेट क्रिकेटर थे, या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब मैं क्रिकेट देखनी स्टार्ट करी थी मैंने, तो कोई कोई टीवी होता था गांव में, तो हर किसी के पास टीवी नहीं होता था। तो जैसे कि कोई मैच, एक चैनल होता था इंडिया में डीडी नेशनल, तो उस पे मैचेस आते थे। तो उधर ये क्या होता था कि जैसे सचिन की बैटिंग आती थी तो सब लोग देखने आ जाते थे। तो मेरे को उधर से पता चला कि ये कोई बंदा है, तो उसके बारे में तो फिर मैंने उस धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता रहा थोड़ा उसके बारे में जानता रहा। तो मेरे लिए मतलब बहुत उनको देख के मेरे को बहुत सीखने को मिला कि जैसे वो विकेट पे आते थे तो वो आउट ही नहीं होते थे। वो तो ऐसे था कि जैसे वो चारपाई वगैरह अपनी लेके आते हैं हाँ कि जाना ही नहीं है बाहर। बिल्कुल। मेरा शुरू से जो लेफ्ट आर्म्स, क्योंकि मैं बॉलर हूँ, तो मेरा डैनियल विटोरी, उसको मैं बहुत ज़्यादा वॉच करता था। मतलब जिस तरह का उसका स्मूथ एक्शन था, और वो मतलब वो वन ऑफ माय बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे तब। और अभी जो हैं वो रविंदर जडेजा हैं, क्योंकि वो 3 फॉर्मेट्स जो हैं वो खेल रहे हैं। तो जिस तरह वो बॉलिंग डालते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में, और स्पेशली फील्डिंग, यू नो। तो अभी जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं बॉलर, वो रविंदर जडेजा हैं, और बैट्समैन में ऑल टाइम जो मेरे फेवरेट हैं वो संगाकर हैं। तो उनसे आपको देख के क्या क्या सीखने को मिला? मैं जड्डू की बहुत ज़्यादा बॉलिंग देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह वो अपनी रिस्ट और फिंगर यूज़ करता है, स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट लाइक विद वाइट बॉल के साथ, T20 हो, वनडे हो, मतलब वो ही इज़ लाइक अ गेम चेंजर, यू नो। मतलब जब भी वो परफॉर्म करता है, इंडिया वन साइड मैच जीत जाती है, तो वो ही इज़ लाइक अ वॉरियर। तो मुझे जिस एनर्जी से वो बॉलिंग करता है, मुझे उसकी ये चीज़ बहुत पसंद है। और फील्डिंग, आप सबको पता है कि अगर उधर बॉल गया तो आप यही समझो कि उधर दीवार है उधर से बॉल नहीं जाएगा। दुबई कैपिटल के साथ आपका जो जर्नी है, सफ़र है, वो राहुल भाई अभी तक कैसा रहा आपका? यही था कि मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ पहले फर्स्ट डे से ही अभी तक। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक नए उसमें आया हूँ मैं फ्रेंचाइजी में, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही अलग है, एक सब बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो हर बंदे से कोई कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। डे बाय डे मैं अपने अंदर ग्रूम कर रहा हूँ। तो कोचिंग स्टाफ भी हमें सब सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही है कि थोड़ा बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है अब सबके साथ। दुबई कैपिटल में आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा? राहुल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो जर्नी है विद दुबई कैपिटल बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। स्पेशली यू नो, जब आपका कोचिंग स्टाफ जो है वो आपको सपोर्ट करता है, आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपको पता है कि जिस तरह मतलब सारी हमारी मैनेजमेंट एज ए लोकल प्लेयर हमें बैक करती है, तो वो उस चीज़ को लेके मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी, इवन हमारा मैच नहीं भी होता तो जिस तरह ये हमारी टेक केयर कर रहे हैं हर चीज़ को लेके,
तो वो बहुत अच्छा जा रहा है। और फिर जो मेन चीज़ है एज अ यंगस्टर जो सीखने को मिल रहा है, ये चीज़ें आगे फ्यूचर में जाके हमारी बहुत काम आएंगी। मतलब रोज़ टेलर सर हैं, इमांग बदानी सर हैं, जो वो खुद भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, अहमद भाई हैं स्पेशली। तो इन लोगों से बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल रहा है, जो आगे फ्यूचर में जो है वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। बिल्कुल सही। कोई एक ऐसी एडवाइस और जो ऐसी सलाह मशवरा जो होता है वो ऐसा जो आपको मतलब याद रहेगा इस इवेंट के बाद भी दुबई कैपिटल की तरफ से? हाँ, जैसे कि जब से मैं फर्स्ट डे आया था, हमारा प्रैक्टिस था, तो सर से बात हुई थी मेरी, तो सर ने बोला था जैसे आप खेलते हो वैसे ही खेलना है, नहीं कभी कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप बचपन से जो चीज़ करते आए हो वो उसमें आप ज़्यादा बेटर हो। तो मैं यही था कि जैसे मैं खेल रहा हूँ तो वैसे ही खेलता रहूँ, तो उसी के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी सर ने जो मेरे को अच्छे से गाइड की, थोड़ी सी गलतियाँ थी वो सर ने मेरे को बताया, तो जो मेरे को आगे फ्यूचर में अच्छी रहेगी। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको बच याद रहेगी? राहुल भाई, एक चीज़ जो मैं हमेशा याद रखूँगा मेरे सारे करियर में, जो मतलब हमें पहले भी लोग मतलब बताते हैं कि यार बिलीव योर सेल्फ, लेकिन जिस तरह हमारे कोचेज़ ने, जिससे भी मेरी बात हुई, उन्होंने एक चीज़ जो मैं मुझे मतलब वो यही याद रहेगी कि यू आर द बेस्ट। आप हार रहे हो, आप हार गए हो, आप जीत गए हो, आप अच्छे हो, ठीक है। तो वो एक ये चीज़ है कि जो मैं हमेशा याद रखूँगा। और उसके अलावा जो मतलब एक चीज़ और, जैसे आपने अभी मेंशन किया है कि जो आप बचपन से करते आ रहे हो, आपकी नेचर है, उसके बाद जिस चीज़ पे आपने बचपन से काम किया है, आपने उसी पे ट्रस्ट रखना है और उसी को कैरी करना है। ये नहीं कि आप कहीं नई जगह पे आए हो तो आपने अपना जो जो आपको आता है वो आप चेंज करके तो नया स्टार्ट कर दो। तो ये ऑब्वियसली ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये मैं इसको कैरी करूँगा और इसको अपने साथ जो है याद भी रखूँगा और उस पर इम्प्लीमेंट भी करूँगा। आपकी फैमिली का कितना रोल है आपकी इस जर्नी में? मेरी फैमिली का देखो, जब राहुल भाई मतलब मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी, मैं अंडर 19 खेला लाहौर से, स्टेट से, तो जब घर पैसे भेजे ना तो तब फैमिली ने सपोर्ट किया। उससे पहले मतलब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2 साल मेरी घर पे बात नहीं हुई किसी से, क्योंकि मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि भाई आप जाओ, आप क्रिकेट खेलो, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने घर नहीं आना। तो वो मेरे लिए पेनफुल भी बहुत था कि आप 2 साल जो मैं रहा हूँ अपने घर वालों से दूर, वो बड़ा मुश्किल था। और उसके बाद लेकिन मेरे तायाबू को पता चल गया कि ये मतलब हटेगा नहीं, ये अब खेलेगा क्रिकेट ही, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट किया। मतलब बीच में मुझे मतलब फाइनेंशियली हेल्प आउट भी बहुत की जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो वो उन्होंने मुझे बहुत किया है। मतलब वो अकेला आदमी था कि जिसने मेरे ये 10-12 साल करियर में जो मेरे साथ खड़ा रहा, तो वो मेरे तायाबू हैं। तो ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट के बगैर तो। राहुल भाई, आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया भाई, सही सही बताना। स्टार्टिंग से ही मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा करते थे कि मैं खेलूँ। उन्होंने हमेशा ही मेरे को जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी वो प्रोवाइड की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को 1% भी किसी चीज़ की दिक्कत आई हो। तो बस उनका मेरे लाइफ में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया है, मुश्किल टाइम हो, अच्छा टाइम हो, जो भी हो, तो वो मेरे साथ ही खड़े रहे हैं। कभी भी उन्होंने मेरे से किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। राहुल भाई, आईएलटी के बाद आपका क्या प्लान है? मतलब आईएलटी ख़त्म होगी, सो व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर आईएलटी? सबसे पहले तो यही है कि हमारे जो यूएई के मैचेस है, तो एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्टार्ट होने वाले हैं, तो यही है कि हम लोग वो खेलें। मेरा डेब्यू हो, एक मैं चाहता हूँ कि मेरा डेब्यू हो और मैं यूएई की टीम को एक थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ, तो हम लोग क्वालिफाई करें वर्ल्ड कप के लिए, तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेले। तो मेरा एक ड्रीम है, तो मैं एक वर्ल्ड कप कि मैं अपने उससे एक वर्ल्ड कप के लिए यूएई के लिए कुछ कर सकता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आप करोगे इंशाल्लाह। आईएलटी के बाद आपके क्या प्लान रहेंगे? राहुल भाई, आईएलटी के बाद सबसे पहले
मैं 7 डिस्ट्रिक्ट से खेलता हूँ, आपको पता है, तो हमारे मैचेस हैं, उन पे फोकस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, हमारी दुबई कैपिटल की पॉडकास्ट में आप भी जानते हो इस चीज़ को अच्छी तरह कि अगर हैदर अली आज हैदर अली है और अगर हैदर अली इस इंटरनेशनल लेवल पे आया तो इसका क्रेडिट भी मेरी टीम 7 डिस्ट्रिक्ट को जानता है। आप इस चीज़ के आई विटनेस हैं हाँ, कि जिस तरह मतलब हैदर भाई ने हमारे ऊपर मेहनत की है, मतलब बिल्कुल। हमें बनाया है, तो इसका क्रेडिट भी उसी बंदे को जाता है। तो ओबियसली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है यहाँ से जब हम जाएंगे, जो यहाँ से सीखा है वो जो मेरी टीम के लड़के हैं उनको मैं बताऊंगा कि भाई इस लेवल पे आने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से जाके अपने जो मैचेस हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स के, वी हैव अ लॉट ऑफ गेम्स, तो उन पे फोकस करेंगे ताकि जो चीज़ें मिस की हैं उन्होंने एक मंथ में, वो जो एक खाना है ना उसको फुलफ़िल करेंगे और इंशाल्लाह उस टीम को भी, क्योंकि वो मेरी होम टीम है और उसी टीम की वजह से आज हैदर अली यहाँ पे बैठा है। चलो अच्छी बात है, आप अपनी टीम को कैरी ऑन करोगे।